लोगों के करीब हों आप उनके दिल मोह लेंगे। लोगों की तारीफ़ करके, उनकी अच्छाइयों का इज़हार करके और उनकी ख़ुसूसियात और सलाहियतों का एतराफ़ करके उनके करीब हों। ये इस बात की अलामत है कि आप उनके साथ मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह ताला ने हमें 2 कान और 1 ज़ुबान इनायत की है ताकि हम बोलने से ज़्यादा सुनें। जो आपसे बात कर रहा हो उसकी गुफ्तगू मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनना आपको दूसरों की निगाह में महबूब, उनके दिल के करीब और उनकी नज़र में परवरदह तहज़ीब करार देगा। सलाम को आपस में आम कर दो। एक दिलकश नसीहत नबवी है जो लोगों के दिलों को मुसख्खर करने में जादुई ताकत रखती है। इसलिए जिसको जानते हैं उसको भी सलाम कहें और जिसको नहीं जानते उसको भी सलाम कहें। आपके बहुत ज़्यादा दोस्त बन जाएंगे, लेकिन सिर्फ उसको करीबी दोस्त बनाएं जो आपके लायक मिजाज हो। जैसा करोगे वैसा भरोगे। लिहाजा लोगों के साथ इस तरह पेश आएँ जिस तरह आप चाहते हैं कि वो आपके साथ पेश आएँ। और ये याद रखें, आपका दूसरों के मुतल्लिक़ कहा गया कोई कौल या कोई फ़ेल जल्द या बदेर आप ही की तरफ लौट कर आएगा। अपने लिबास, सरापे, खाने-पीने और आराम का ख़याल रखें। ये अनानियत नहीं बल्कि ये आपके नफ्स का आप पर हक़ है। अल्लाह ताला ने हमको इसका हुक्म दिया है। इसके बाद दूसरों के हुकूक अदा करें ताकि आपकी आपकी ये अदाए हुकूक मुकम्मल सूरत में रोनमा हो। पहले तोलें फिर बोलें। कितने अल्फाज हैं जिन्होंने बोलने वालों को हलाकत की गहराइयों में फेंक दिया और वो नदामत के आंसू बहाते रहे। इसलिए आपके अल्फाज नरम, लतीफ़ और खुशगवार होने चाहिए, जिस तरह हम दूसरों से सुनना चाहते हैं। खूबसूरत बने, पूरी कायनात खूबसूरत नज़र आएगी। आपके अखलाक जितने ज़्यादा बुलंद पाया होंगे, दूसरे भी उतनी ही बुलंदी अखलाक का मुज़ाहरा करेंगे। लोगों के करीब करने वाले 3 अल्फाज। शायद कुछ लोग इन 3 अल्फाज की करिश्माती असरात से आगाह न हों। इन 3 अल्फाज को सीखें, सिखाएं और उनको अमल में लाएं। बराए मेहरबानी, मुझे अफ़सोस है, शुक्रिया। कितनी उम्दा बात है, जब आप कोई गलती करें, ख़्वाह वो मामूली ही हो, तो कहें मुझे अफ़सोस है। कितना खूबसूरत अंदाज़ है कि जब आप कोई चीज़ मांगे तो कहें बराए मेहरबानी। कितना शाइस्ता असलूब है। जब कोई आपकी किसी तरह की खिदमत बजा लाए तो कहें शुक्रिया। बहुत सारे लोग दूसरे लोगों की इजाज़त के बगैर ही उनकी चीज़ें ले लेते हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो गलती करते हैं, आपके साथ बदअखलाक़ी से पेश आते हैं, बल्कि दुश्मन तराज़ी में भी बुखल नहीं करते। लेकिन मुझे अफ़सोस है, कहने से बखीली करते हैं। और ऐसे तो बहुत ज़्यादा हैं जिनकी आप खिदमत करते हैं, मदद करते हैं, उनको सहारा देते हैं, बल्कि हो सकता है किसी वक्त आपने उनको मौत के मुंह से बचाया हो, लेकिन आपको उनकी ज़ुबान से शुक्रिया का लफ्ज़ सुनना नसीब नहीं होता। लोगों की एक कसीर तादाद इन अल्फाज को कोई अहमियत नहीं देती, बल्कि वो उनको सादगी या शख्सियत की कमज़ोरी या बेमकसदियत पर महमूल करते हैं। लेकिन उनको इल्म नहीं कि जब वो किसी ऐसे शख्स से कहते हैं भाई मुझे अफ़सोस है, जिसके जज्बात को उन्होंने मजरूह किया होता है या जिसके हक़ में कोई गलती की होती है, तो वो इस ज़ख्म पर मरहम रखते हैं। इसी तरह वो ये भी नहीं जानते कि जिसने उनके साथ कोई अच्छा सलूक किया हो और वो उसको शुक्रिया कह दें तो वो उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसका हक़ अदा करते हैं, इसको मज़ीद उसको मज़ीद अच्छाई करने पर हौसला देते हैं और उसके साथ मोहब्बत के दरवाज़े खोल देते हैं। ऐसे ही वो इस हकीकत से भी नाआशना है, जब जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है तो वो बाकायदा इजाज़त लेकर तलब करें, तो उनका ये बराए मेहरबानी कहना मोहब्बत की राह हमवार कर देगा। जो उनको मतलूब है वो आसानी से मिल जाएगा और उसके साथ साथ उस इंसान की इज़्ज़त नफ्स और जाह व मर्तबे की भी पासदारी करेगा। चूँकि ये अल्फाज मोहब्बत मवद्दत की राह खोल देते हैं, दूसरे के एहतराम और इज़्ज़त की पासदारी करते हैं, ज़ख्म का इलाज करते हैं, दिल की दिलदारी करते हैं, देने वाले के वलवले को ताज़ा करते हैं, उसकी फयाज़ी को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। इसलिए उन तमाम मकासद के हुसूल के लिए कसरत के साथ उनका इस्तेमाल करें। ये अल्फाज आप अपने को भी सिखाएँ, अपने आप को भी सिखाएँ, अपने बच्चों को भी, अपने घर वालों और अपने दोस्तों को भी, ताकि हम लोगों के हुकूक की हिफाजत करें, उनसे इजाज़त तलब करें और उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें, उनकी नेकी और हुस्न सलूक का एहतराम करें। ये वो सकाफ़त है जो हर किसी के नसीब में नहीं। जो ये आदाब अपने आप को सिखाता है और उनके मुताबिक अपने नफ्स की तरबियत करता है, एक गौहर उसी के हाथ लगता है। 5 नज़दीकियाँ और 5 दूरियाँ। 5 नज़दीक करने वाली खसलतें।
अल्लाह का क़ुर्ब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और कहते हैं, मैं फ़लाँ आदमी से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर वो आसमान में मुनादी करते हैं, अल्लाह ताला फ़लाँ आदमी से मोहब्बत करते हैं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो आसमान वाले उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। फिर ज़मीन में उसको मकबूलियत से नवाज दिया जाता है। सलाम फैलाना हदीस नबवी है, तुम जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक ईमान न ले आओ, और तुम ईमानदार नहीं बनोगे जब तक एक दूसरे से मोहब्बत न करने लगो। क्या मैं तुमको एक काम न बताऊं जब तुम वो करने लगो